विदेश नीति के मामले में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसे आने वाली सदियां स्वर्णिम अक्षरों में याद करेंगी। जब यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई और यूक्रेन से फैली युद्ध की आग मिडिल ईस्ट को सुलगाने लगी, तो ऐसे समय में भारत ने विदेश नीति के मामले में बेहद ही सधे हुए अंदाज में एक तरफ पुतिन को साधा तो दूसरी तरफ अमेरिका को। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत न सिर्फ पुतिन के और करीब गया, बल्कि अमेरिका और भारत के दोस्ताना रिश्ते अपने अभूतपूर्व दौर में पहुंच चुके हैं। ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने चीन और पाकिस्तान में बहुत बड़ी खलबली मचा दी है और यही वजह है कि अब अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। और इसकी शुरुआत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से हो चुकी है। दरअसल अमेरिका भारत से और ज्यादा कारोबार करना चाहता है और इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस खरीद पर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। The difference very easily with the deficit with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their number one supplier. आपको बता दें कि समझौते के तहत भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा काफी हद तक कम हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से और ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। बड़ी बात यह है कि पीएम के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत और अमेरिका के व्यापार घाटे को करीब 100 अरब डॉलर बताया है और कहा है कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर इसे कम कर लेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें दोनों देशों को बराबरी का मौका मिले। ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेंगे। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that. In the U.S.-India trading relationship with the goal of signing an agreement, and we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to, and he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their number one supplier.